अपना हाथ जोड़ के अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। यहाँ यात्रा होती है 3 प्रकार से। आप लोग गाड़ी से पैदल चल के आए, पग यात्रा। नजर से भगवान का दर्शन किया, नजर यात्रा। 2 शब्द अपने मुख से बोलना, जिसको बोलते हैं मुख्य यात्रा। सभी लोग हाथ जोड़ लो और जो सुहागिन माता बहनें हैं अपने सिर पे पल्लू ढक लेना। ठाकुर जी की मैंने बताया राजा रानी की ससुराल है, समझदारों को तो तभी ढक लेना चाहिए था, लेकिन कहने से अब ढक लेना। हाथ जोड़ लो, बोलो अष्टपदे हमारे नंदगाम धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के कृष्ण बलराम के राधा रानी के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, बार बार बुलाना, फिर बुलाना। हेतु हुआ का यात्रा दर्शन। 2 शब्दों का मातम है। जो यहाँ ठाकुर जी क्यों आके रहे, अपने नाम से नंदगांव क्यों बसाए। सभी भक्त लोग दोनों हाथ खड़ा करेंगे और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि हम हाथ उठाकर कहते हैं, हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हो गए महारानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हो गए नारायण प्यारे के। सभी लोग ठाकुर जी के घर में, सभी लोग भगवान के घर में एक बार ताली मार के खिलखिला के जो भगवान के घर पे हंसता है, जो हमारे नंद राजा के घर पे आके हंसता है, वो जीवन में हमेशा खुश रहता है, कभी भी अशांति उसके घर में नहीं आती है। हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से कंस के कारागार मथुरा में, कि देवकी गर्भ संभूतो यशोदा वत्सरो बनी, कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम नहीं, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम नहीं। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। मधुपुरी कहते हैं मथुरा जी को, यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। रातों रात बसदेव जी ने यमुना जी पार करके भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाया मथुरा। मथुरा से गोकुल के लिए, जो नंद बाबा का पुराना घर गांव था। नंद बाबा का पुराना घर गांव ये नंदगांव नहीं था, गोकुल था। गोकुल में कंस के राक्षसों ने उत्पात मचाया, पूतना मारने के लिए भगवान को गई, तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया। अपने नाम से इसी पहाड़ी पे आके नंद बाबा ने नंदगांव बसाया और यही नंद बाबा ने कृष्ण बलराम की जन्मदिन खुशी मनाई। गोकुल में राक्षसों ने नहीं मना ली कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। नंद बाबा के पास में उस समय सोना चांदी धन नहीं था। हमारे नंद बाबा के पास में 9 लाख गाय हुआ करती थी, जिसमें से 2 लाख गाय यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन करा के दान में दिया। आज भी राजा रईस लोग आते हैं, घर से संकल्प लेके चलते हैं, यहाँ खरीद करके गौदान करते हैं। चलते हुए भक्त आते हैं, गौदान नहीं बनता है, महंगाई का समय है। हमारे नंद बाबा की गौशाला है, जिसमें आज भी गाय माताओं का पालन होता है और वहाँ जो भी ठाकुर जी की गौ माताओं का मक्खन निकलता है, दूध निकलता है, ठाकुर जी का भोग लगता है। यहाँ आज भी आने वाले भक्त लोग खरीद के गौदान करते हैं। चलते हुए भक्तों से गौदान नहीं होता है। ठाकुर जी की गौशाला से जो मक्खन मिश्री का भोग लगता है, वो हमारे यहाँ नंदगांव में माखन मिश्री की सेवा करते हैं। यहाँ माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान को गौदान की बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो 1 दिन की माखन मिश्री की सेवा हमारे भगवान की 501 रुपया है। देने वाले भक्त का नंद बाबा के घर में नाम बोला जाता है, ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगती है। वो नहीं बने 201 रुपया राधा रानी की श्रृंगार की सेवा है। जो भी माता बहन अपनी कोई भी मनोकामना मन में रख के लाती है, सभी मनोकामना हमारी राधा रानी पूर्ण करती है। इसीलिए राधा रानी को श्रृंगार कराया जाता है। आप लोगों को भगवान ने दिया हो, आपका मन आत्मा माने तो ही सेवा करना। मन आत्मा नहीं माने, कोई भी दुखी आत्मा से 1 रुपया भी दान नहीं देने वाले कन्हैया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जीवन भर भगवान ने दिया है, देते रहेंगे, लेते भगवान उसी से जिससे हमारी कन्हैया की और राधा रानी की कृपा होती है।
इतनी बड़ी भक्त मंडली में कोई भी धर्मात्मा पुण्यात्मा हो कि लो महाराज हमको भगवान ने दिया है, आज हम भगवान के घर पे, ठाकुर जी के घर पे हम एक दिन की माखन मिश्री की सेवा देना चाहते हैं। अपना हाथ खड़ा करके नाम बताना, ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगवाना। महाराज जी जो भी दिल्ली वाले हैं वो अपना नाम बता के ये यहाँ दे दें। संदीप जी कहाँ से आए? गुजरात वाले। संदीप जी गुजरात वाले ठाकुर जी के घर में 501 रुपया हमारे कन्हैया की माखन मिश्री की सेवा में देते हैं। भगवान इनका आनंद करे, मंगल करे, भक्ति मिले और इसी प्रकार यात्रा के लिए आते रहो। ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री कृष्ण। दिल्ली बाहर दे रहा हूँ यहाँ भाई प्रशांत ना